GPT-4 हो, फिर GPT-5 की बातें, और अब एटलस। एआई की दुनिया में इतनी तेजी से चीजें हो रही हैं कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धुंधला सा हो गया है। लेकिन इस सारी हलचल के बीच एक नाम है जिस पर हमें आज बात करनी ही होगी। तो चलिए इस कंफ्यूजन को थोड़ा साफ करते हैं और समझते हैं कि ये एटलस आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों बन गया है। देखिए, एआई की इस रफ्तार से थोड़ा घबरा जाना या ऐसा महसूस करना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बहुत स्वाभाविक है। हर रोज कोई नई घोषणा, कोई नया अपडेट, ऐसा लगता है जैसे जानकारी का कोई सैलाब आ गया हो। लेकिन जानते हैं हैरानी की बात क्या है? इस पूरी चर्चा की जड़ में सिर्फ एक वेब ब्राउज़र है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ब्राउज़र। पर रुकिए, इसे कोई मामूली ब्राउज़र समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ओपन एआई भले ही कहे कि ये क्रोम का मुकाबला करने के लिए है, लेकिन असली कहानी वो तो कहीं ज्यादा गहरी है। इसे सिर्फ एक ब्राउज़र की तरह देखना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। असल में ये इंटरनेट के साथ हमारे पूरे रिश्ते को, हमारे काम करने के तरीके को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। चलिए समझते हैं कैसे। इसे समझने के लिए जरा पहले आईफोन के लॉन्च को याद कीजिए। तब भी सबने यही कहा था, अरे ये तो बस एक फोन ही तो है। लेकिन देखिए, उसने हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। आज एटलस के लिए भी ठीक यही कहा जा रहा है, ये तो बस एक ब्राउज़र है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये वाकई सिर्फ एक ब्राउज़र है या फिर कंप्यूटिंग के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत? अच्छा, तो एटलस असल में दो मेन आइडियाज पे काम करता है। पहला है कहीं भी चैट, मतलब ब्राउज़र में ही एक एआई साइड बार है जो समझता है कि आप किस वेब पेज पर हैं। मान लीजिए कोई लंबा चौड़ा आर्टिकल खुला है, तो बस पूछ लिया इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। और दूसरा है ब्राउज़र मेमोरी, ये याद रखता है कि कौन कौन सी साइट्स देखी गई, ताकि बाद में पूछा जा सके, कल मैंने जो 3 लैपटॉप देखे थे, जरा उनकी तुलना करके बताओ। लेकिन असली गेम चेंजर, वो चीज जिसने टेक की दुनिया में सच में हलचल मचा दी है, वो है इसका एजेंट मोड। और यहीं से कहानी एकदम भविष्य की तरफ मुड़ जाती है। तो ये एआई एजेंट आखिर चीज क्या है? सोचिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम सिर्फ एक कमांड नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा लक्ष्य देते हैं, और फिर वो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद ही सोचता है, प्लान बनाता है और एक्शन लेता है। मतलब वो ऑटोनॉमस है, अपने आप काम करता है। यहां पर फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक असिस्टेंट जो होता है वो रिएक्ट करता है। सवाल पूछा, उसने जवाब दे दिया, जैसे पेरिस की अच्छी फ्लाइट्स बताओ। लेकिन एक एजेंट प्रोएक्टिव होता है, उसको बस लक्ष्य बताना है, जैसे मेरे लिए सबसे अच्छी फ्लाइट बुक कर दो, और फिर वो खुद ही वेबसाइट पर जाएगा, फॉर्म भरेगा और बुकिंग भी पूरी कर देगा। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? हमारा रोल बदल रहा है। अब इंटरनेट पर छोटे छोटे काम खुद करने के बजाय इंसान एक डायरेक्टर की तरह बन जाएगा, जो एआई एजेंट को सिर्फ निर्देश देगा कि करना क्या है। एटलस का आना सिर्फ एक प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं है, ये इंटरनेट पर कंट्रोल के लिए एक नई जंग का ऐलान है। और इस बार की जंग स्पीड की नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस की है। याद है, पहले ब्राउज़र्स की लड़ाई स्पीड को लेकर होती थी, अब ये लड़ाई इंटेलिजेंस की है। गूगल क्रोम का फोकस हमेशा सर्च फर्स्ट रहा है। परप्लेक्सिटी जैसे नए खिलाड़ी आंसर फर्स्ट अप्रोच लेकर आए। लेकिन एटलस का लक्ष्य है एजेंट फर्स्ट बनना, यानी एक ऐसा ब्राउज़र जो आपके लिए काम करे। और देखिए, एटलस अकेला नहीं है, ये ओपन एआई की एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। एटलस ब्राउज़र में एआई ला रहा है, स्काई का अधिग्रहण ऑपरेटिंग सिस्टम में एआई लाएगा, और ब्रॉडकॉम के साथ चिप डील ये पक्का करती है कि इस सब को चलाने के लिए ज़रूरी हार्डवेयर भी हो। ये सॉफ्टवेयर से लेकर सिलिकॉन तक एक पूरी एआई लेयर बनाने का प्लान है। लेकिन हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी दो पहलू हैं। एक तरफ तो है ज़बरदस्त संभावनाएं, तो दूसरी तरफ है कुछ गंभीर खतरे। चलिए दोनों पर एक नज़र डालते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। एनालिस्ट अनिल डैश ने तो इसे एंटी वेब ब्राउज़र तक कह दिया है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है, पर इसके पीछे एक ठोस वजह भी है। इसका तरीका बड़ा सीधा है। जब एआई कई वेबसाइटों से जानकारी खींचकर एक ही जवाब बनाकर दे देता है, तो फिर उन असली वेबसाइटों पर क्लिक करने की जरूरत ही क्या है? और नतीजा, जिन वेबसाइट्स, ब्लॉगर्स और पत्रकारों ने वो सारी जानकारी तैयार की, उन्हें ना तो ट्रैफिक मिलता है और ना ही कमाई। ये तो एक तरह से उसी ओपन वेब को भूखा मारने जैसा हुआ जिस पर एआई खुद पल रहा है। और इसके अलावा 3 बड़े अनसुलझे खतरे भी हैं। पहला, सिक्योरिटी। कोई धोखेबाज वेबसाइट एआई एजेंट को बेवकूफ़ बनाकर उससे गलत काम करवा सकती है। दूसरा,
प्राइवेसी, ये जो ब्राउज़र मेमोरी है वो हमारी हर ऑनलाइन हरकत की एक पूरी की पूरी प्रोफाइल बना सकती है। और तीसरा, नैतिकता। सोचिए, अगर एजेंट ने कोई नुकसानदेह सलाह दे दी तो जिम्मेदार कौन होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं हैं। इन सब बातों के बाद हम एक सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं, और ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो तरह के भविष्य। एक तरफ ये इतिहास का सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी टूल बन सकता है जो हमारा बहुत सारा समय और दिमागी ऊर्जा बचाएगा, और दूसरी तरफ ये एक ऐसा बुरा सपना भी साबित हो सकता है जो हमारी प्राइवेसी और खुले इंटरनेट की नींव ही हिला दे। और यही वो आखिरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना है। जब एआई हमारी शॉपिंग, रिसर्च और प्लानिंग जैसे काम करने लगेगा, तो हमें जो एक्स्ट्रा टाइम और मेंटल स्पेस मिलेगा, हम इंसान होने के नाते उसका क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है।